हमारी पत्नी का दिया हुआ था ये आइडिया, उनका नाम बता दीजिए। गीता मिश्रा का। तो उन्होंने कहा था यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बच्चे, यंग और बुढ़े, मतलब ओवर एज, सभी लोग एक साथ एंजॉय कर सकें। इस टाइप का कुछ चीज यहाँ पे कानपुर में होना चाहिए। जिस प्रकार से वो चूंकि थी कलकत्ता की, वो कलकत्ता में निक्को पार्क है, तो निक्को पार्क में सब लोग आते थे। यहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं थी, तो वो चाहते थे यहाँ पर भी इस टाइप का कुछ हो। तो ये 2007 की बात है। 2007 में हम लोगों ने इसको प्लान करना चालू किया। 2010 से इसमें वर्किंग चालू हुई। 2015 में हमने इसको इस टाइप से बनाया जिसमें बच्चे खास करके, क्योंकि उनको कहीं पे घूमने की जगह ही नहीं है और उनको प्रेरणा भी मिले। जैसे इस साल हम लोगों ने भारत दर्शन करके राइड चालू की है। तो भारत में यदि हमारे 29 स्टेट हैं, तो हमने पूरे 29 स्टेट को ऐसे में दिखाया वहां पे कि हर ये स्टेट ऐसा है, ये स्टेट ऐसा है, ये स्टेट ऐसा है। ठीक है, दूसरे बच्चों को सीखने को बहुत मिलता है। जैसे दूसरे अपने राइड इस साल चालू की, डाइनो सफारी, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं प्राणी वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, तो सीखने के लिए हो जाता है। जो यंगस्टर हैं उनके लिए वैसे एडवेंचरर वाली राइड हो जाती हैं। जो ओवर एज के लोग हैं, जिनको जैसे 50 साल प्लस के लोग हैं, उनके लिए जैसे सुहाना सफर है, 70 शो है, वो बैठ के मौज कर सकते हैं। लेकिन मतलब वो हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया। इस वजह से ये हम लोगों का जो है वो पार्क अपना हिट हुआ। ऐसे क्या होता था, आदमी सिर्फ वाटर पार्क बना देता था, वाटर पार्क बना देता, तो वाटर पार्क में कुछ होता नहीं था। आज की तारीख में यदि हमारे पास 6 लाख कस्टमर आता है लगभग साल में, जिसमें 3 लाख कस्टमर हमारा कानपुर का होता है और 3 लाख कस्टमर हमारा पूरे प्रदेश से आता है, जिसमें सिर्फ लखनऊ में हमारा करीब 1.5 लाख आता है। इसके अलावा सराउंडिंग एरिया गोरखपुर, देवरिया, झांसी से लेके यहाँ तक कि नोएडा तक का आदमी आता है यहाँ पे, तो वो लगभग, तो उससे पर्यटन भी मिलता है। इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे होटल भी बनाया इस साल, क्योंकि जहाँ पर भी पर्यटन है प्रगति वहीं पर है। क्योंकि दिन भर तो आप काम नहीं कर सकते हैं, सातों दिन आप काम नहीं कर सकते हैं। यदि सातों दिन आप काम करेंगे तो आपका विवेक शून्य हो जाएगा। और विवेक शून्य होने का मतलब है कि आप प्रगति, जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं लंदन घूमने जाते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, 5 दिन गए, 4 दिन गए, 10 दिन गए, या वहां की लाइफ स्टाइल है इसी की 5 दिन वर्किंग की, 2 दिन रेस्ट, मतलब 2 दिन छुट्टी। मतलब यदि आप सातों दिन काम करते हैं, इंजॉय कुछ नहीं है, तो आप प्रगति ही, आपका विवेक ही शून्य हो जाएगा। पहले हम लोग एंजॉयमेंट करते थे, मतलब धार्मिक यात्राओं में ये सब। आज की धार्मिक जमाना चेंज हो गया, हर चीज सीखना। पहले भी हम लोग पर्यटन को इसलिए धार्मिक से जोड़ते थे कि हम लोग वहां तक जाएं। मतलब एमपी में कैसे लोग रहते हैं, साउथ में कैसे लोग हैं, उत्तराखंड में कैसे लोग हैं, तो जगह जगह हम लोगों के जो है घूमने जगह बनाई गई थी। आज हम लोग जो है सब लोग समेट गए मोबाइल पे, हर आदमी, दुनिया हो गई मोबाइल पे। तो जब तक हाथ पे नहीं चलेंगे, और दूसरे जब हम आप लोग आपस में मिलते हैं, आज हम लोग दूरी क्यों बढ़ गई परिवार में। आज सबसे अकेलापन जो है, अकेलापन आदमी को खा जा रहा है। परिवार, बड़े बड़े परिवार होते थे, शाम को जैसे छुट्टी हुई, हम लोग पापा मम्मी दादा दादी साथ बैठे हैं, ठीक है, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। जो आया वो अपना खाया पिया मस्ती की। ठीक है, आज की तारीख में बच्चे हैं बस खाली मोबाइल पे लग गए और उनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ मोबाइल। तो वो इस प्रकार से इंटरटेनमेंट है। आप एक दिन भी आते हैं तो एक दिन तो आप कम से कम मोबाइल से दूर रहते हैं, वास्तविक जीवन में तो जीते हैं। ये वास्तविक जीवन है इसका, यही हमारा उद्देश्य। हम लोग जो है इसमें जब नामकरण कर रहे थे, तो हमारी बड़ी बेटी थी, वो एमबीबीएस कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा पापा जो है, जब सब पूरे वर्ल्ड की सब चीजें आप लगा रहे हो, यूरोप का थीम लगा रहे हो, लंदन का वो आप ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, और इधर हम तो इजिप्ट का लगा रहे हो, इंडियन कल्चर लगा रहे हो, जब सभी चीजें निकाल, तो इसमें वर्ल्ड शब्द होना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्ल्ड संबंधित क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं घूमने लायक, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो ये हुआ, ब्लू वर्ल्ड रख दो। नौकरी तो ट्रांसफर होनी नहीं है। ठीक, और जो कमाया वो या तो गवर्नमेंट के लिए कमाया या बिजनेसमैन के लिए कमाया। ठीक है, आप पर्सनल, जिसकी सपोज किसी की सैलरी 20,000 है तो उसको 20,000 के हिसाब से खर्च है, किसी की सैलरी 2 लाख है तो उसके 2 लाख के हिसाब से खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी में सिमटा हुआ है। बिजनेसमैन ये नहीं होता। बिजनेसमैन का एक सिस्टम अलग होता है कि वो अपना, उसका एक टारगेट होता है काम करने का, उसके खर्चे लगभग बराबरी चलते रहते हैं, तो वो अपना पेट काटता है, अपना बिजनेस को बढ़ाता है, हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करता है। लेकिन
कुल मिला के उसका टारगेट ये होता है कि हम बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस और बढ़ाएं, बिजनेस और बढ़ाएं। जो भी बिजनेसमैन भी यदि संतुष्ट हो गया, उसका भी बिजनेस खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। 89 में हम विजयनगर फुटपाथ पे बैठ के कपड़ा बेच रहे थे। अब हाँ, तब पापा ने, हमारे पिताजी ने 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसमें 5% वो ब्याज लेते थे। ठीक है ना। और बस वहीं से धीरे 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 शुरुआत हो गई। फिर हम लोगों ने बेकरी की, फिर बेकरी करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जो है डेयरी की। इसका थोड़े समय हमने पान मसाला भी किया, मतलब 94 से लेके 98 तक एक किया। फिर इसके बाद 2008 से लेके 2012 तक एक किया। 4 साल उधर किया, 4 साल उधर किया लगभग। हाँ, पान मसाला भी किया। फिर इसके बाद हम लोग ने वेजिटेबल भी किया। वेजिटेबल हम लोग उस समय फ्रांस से सीड मंगाते थे। हाँ, तो ग्रीन हाउस बना के जितना आधुनिक हो सकता था उतना किया। जब भी आप कोई भी चीज नहीं लाएंगे हमेशा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। नमस्कार, आप हैं कानपुर के ख्याति लब्ध उद्योगपति एवं थीम पार्क ब्लू वर्ल्ड के संस्थापक पंडित प्रवीण मिश्र। पंडित प्रवीण मिश्र ने अपनी पत्नी श्रीमती गीता मिश्रा द्वारा कुछ नया तथा अलग करने की दी गई प्रेरणा से वर्ष 2007 में थीम पार्क ब्लू वर्ल्ड की आधारशिला रखी थी। मंधना बिठूर मार्ग पर स्थित ब्लू वर्ल्ड नाम का यह थीम पार्क बच्चों एवं युवाओं का महज एक तरणताल नहीं, अपितु बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों को शांति एवं आनंद प्रदान करता है। साथ ही नई पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने तथा उसके सामान्य ज्ञान को परिष्कृत करने की अवधारणा से भी ओतप्रोत है। यहाँ न केवल कानपुर अपितु पूरे प्रदेश से प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। बचपन से ही व्यावसायिक सोच रखने वाले पंडित प्रवीण मिश्र का प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा, परंतु ईमानदार प्रयास, सच्ची लगन तथा कठिन परिश्रम हर व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। सन 1989 में अपने पिता से 5% मासिक ब्याज पर 1,000 रुपए लेकर विजयनगर के फुटपाथ पर कपड़े की दुकान से प्रारंभ हुआ मिश्र जी का कारोबारी सफर आज 100 करोड़ पर पहुंच चुका है। उद्यमी होने के साथ साथ प्रवीण जी ज्योतिष एवं आयुर्वेद पर भी विशेष पकड़ रखते हैं। प्रस्तुत है पंडित प्रवीण मिश्र से उनकी व्यावसायिक यात्रा तथा जीवन के विभिन्न संदर्भों पर 19 मई 2025 को हुई विशेष बातचीत। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संघर्ष करते हुए जो प्रगति के सोपान कोई व्यक्ति चढ़ता है और उसके बाद फर्श से अर्श तक जब व्यक्ति पहुंचता है, तो उसका जीवन कहीं ना कहीं सामान्य जन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और कानपुर में आपका भी जीवन इसी तरह से है। तो आपके जीवन से आपको यदि प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके जीवन से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं फिसलते हैं, तो हम सारी व्याधियां आती तो लोग हताश होते हैं। तो आपका जो साक्षात्कार है, आपसे जो बातचीत है, वो विशेषकर ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी। तो पहले तो हम एक जानना चाहेंगे आपसे, ये जो ब्लू वर्ल्ड है, आज तरणताल तो बहुत सारे हैं कानपुर में और संख्या बहुत लंबी है और कई सारी अच्छी अच्छी जगहों पर है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड जो नाम है, हम समझते हैं कि हम कानपुर का जो बहुत नीचे का तबका है, जो उसको भी ब्लू वर्ल्ड मालूम है क्या है। ब्लू वर्ल्ड मतलब अपने आप में एक ब्रांड, एक पहचान बन गई है। तो ये ब्लू वर्ल्ड नाम का आइडिया कैसे आया आपका? सबसे पहले यहाँ से बात शुरू। देखिए, सबसे पहले तो ये आइडिया हमारी पत्नी का दिया हुआ था। ये आइडिया गीता मिश्रा का। उन्होंने कहा था यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बच्चे, यंग और बुढ़े, मतलब ओवर एज, सभी लोग एक साथ एंजॉय कर सकें। इस टाइप का कुछ चीज यहाँ पे कानपुर में होना चाहिए। जिस प्रकार से वो चूंकि थी कलकत्ता की, वो कलकत्ता में निक्को पार्क है, तो निक्को पार्क में सब लोग आते थे। यहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं थी, तो वो चाहते थे यहाँ पर भी इस टाइप का कुछ हो। तो 2007 की बात है। 2007 में हम लोगों ने इसको प्लान करना चालू किया। 2010 से इसमें वर्किंग चालू हुई। 2015 में हमने इसको इस टाइप से बनाया जिसमें बच्चे खास करके, क्योंकि उनको कहीं पे घूमने की जगह ही नहीं है और उनको प्रेरणा भी मिले। जैसे इस साल हम लोगों ने भारत दर्शन करके राइड चालू की है,
तो भारत में यदि हमारे 29 स्टेट हैं तो हमने पूरे 29 स्टेट को ऐसे में दिखाया वहां पे कि हर ये स्टेट ऐसा, ये स्टेट ऐसा, ये स्टेट ऐसा है। ठीक है, दूसरे बच्चों को सीखने को बहुत मिलता है। जैसे दूसरे अपने राइट इस साल चालू की डाइनो सफारी, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं प्राणी वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, तो सीखने के लिए हो जाता है। जो यंगस्टर हैं उनके लिए वैसे एडवेंचरर वाली राइड हो जाती हैं। जो ओवर एज के लोग हैं, जिनको जैसे 50 साल प्लस के लोग हैं, उनके लिए जैसे सुहाना सफर है, 70 शो है, वो बैठ के मौज कर सकते हैं। लेकिन मतलब वो हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया। इस वजह से ये हम लोगों का जो है वो पार्क अपना हिट हुआ। ऐसे क्या होता था, आदमी सर वाटर पार्क बना देता था, वाटर पार्क बना देता, तो वाटर पार्क में कुछ होता नहीं था। आज की तारीख में यदि हमारे पास 6 लाख कस्टमर आता है लगभग साल में, जिसमें 3 लाख कस्टमर हमारा कानपुर का होता है, और 3 लाख कस्टमर हमारा पूरे प्रदेश से आता है, जिसमें सिर्फ लखनऊ में हमारा करीब 1.5 लाख आता है। इसके अलावा सराउंडिंग एरिया गोरखपुर, देवरिया, झांसी से लेके यहाँ तक कि नोएडा तक का आदमी आता है यहाँ पे, तो वो लगभग, तो उससे पर्यटन भी मिलता है। इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे होटल भी बनाया इस साल कि जो लोग बाहर से आए हैं तो वहाँ पे देख सकें। और हम लोगों का अगले साल तक ये टारगेट है कि कम से कम यहाँ पे 10 लाख आदमी साल में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने होटल का निर्माण कर रहे हैं। वो अभी 1-1.5 महीने में चालू हो जाए। अभी सिर्फ इवेंट को दे रहे हैं, अभी सब स्कूल को पैकेज ये सब देने चालू, तो बच्चे आए, सीखें, एंजॉय करें। क्योंकि जहाँ पर भी पर्यटन है, प्रगति वहीं पर है। क्योंकि दिन भर तो आप काम नहीं कर सकते हैं, 7 दिन आप काम नहीं कर सकते हैं। यदि 7 दिन आप काम करेंगे तो आपका विवेक शून्य हो जाएगा। और विवेक शून्य होने का मतलब है कि आप प्रगति, जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं लंदन घूमने जाते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, 5 दिन गए, 4 दिन गए, 10 दिन गए, या वहाँ की लाइफ स्टाइल है इसी की 5 दिन वर्किंग की, 2 दिन रेस्ट, मतलब 2 दिन छुट्टी। मतलब यदि आप 7 दिन काम करते हैं, इंजॉय कुछ नहीं है, तो आप प्रगति ही, आपका विवेक ही शून्य हो जाएगा। पहले ही हम लोग एंजॉयमेंट करते थे, मतलब धार्मिक यात्राओं में ये सब। आज की धार्मिक जमाना चेंज हो गया, हर चीज सीखना। पहले भी हम लोग पर्यटन को इसलिए धार्मिक से जोड़ते थे कि हम लोग वहां तक जाएं, मतलब एमपी में कैसे लोग रहते हैं, साउथ में कैसे लोग हैं, उत्तराखंड में कैसे लोग हैं, तो जगह जगह हम लोगों के जो है घूमने जगह बनाई गई थी। आज हम लोग जो है सब लोग समेट गए मोबाइल पे, हर आदमी, दुनिया हो गई मोबाइल पे। तो जब तक हाथ पे नहीं चलेंगे, और दूसरे जब हम आप लोग आपस में मिलते हैं, आज हम लोग दूरी क्यों बढ़ गई परिवार में, आज सबसे अकेलापन जो है, अकेलापन आदमी को खा जा रहा। आज हम लोगों के परिवार, बड़े बड़े परिवार होते थे, शाम को जैसे छुट्टी हुई, हम लोग पापा मम्मी दादा दादी साथ बैठे हैं, ठीक है, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, जो आया वो अपना खाया पिया मस्ती की। ठीक है, आज की तारीख में बच्चे हैं बस खाली मोबाइल पे लग गए, और उनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ मोबाइल। तो वो इस प्रकार से इंटरटेनमेंट है। आप एक दिन भी आते हैं तो एक दिन तो आप कम से कम मोबाइल से दूर रहते हैं, वास्तविक जीवन में तो जीते हैं। ये वास्तविक जीवन है इसका, यही हमारा उद्देश्य था बनाने का। कहीं ना कहीं प्रकृति से और समाज से लोगों को जोड़ने का एक अभियान, एक उद्देश्य रहा। वो जो शब्द था ब्लू वर्ड, वो यूनिक ये कैसे बना, इसका थोड़ा सा और बताइए। एक्चुअल में हम लोग जो है इसमें जब नामकरण कर रहे थे, तो हमारी बड़ी बेटी थी, वो एमबीबीएस कर रही थी। ठीक है, तो उसने कहा पापा जो है, जब सब पूरे वर्ल्ड की सब चीजें आप लगा रहे हो, यूरोप का थीम लगा रहे हो, लंदन का वो आप ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, और इधर हम तो इजिप्ट का लगा रहे हो, इंडियन कल्चर लगा रहे हो, जब सभी चीजें निकाल तो इसमें वर्ल्ड शब्द होना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्ल्ड संबंधित क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं घूमने लायक, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो ये हुआ, ब्लू वर्ल्ड रख दो, बस वो ब्लू वर्ल्ड नाम हो गया। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब काम चालू हो गया। एक तरह से मतलब एक ब्रांड बन गया है आपको। और तो ये अभी तक ब्लू वर्ल्ड का एक ही आपका वो वहां पर है जो बिठूर के पास में है, या दूसरा कोई ऐसा प्लान अभी कानपुर के आसपास खोलने का है? हम लोग कानपुर में तो नहीं, आगे चल के हम लोग का ये टारगेट जरूर होगा कि नोएडा साइड में, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन भी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन थी 50 लाख, और हम लखनऊ का कस्टमर हमको खींचने की ताकत रखते थे हम, तो हमने पॉपुलेशन ही जोड़ के चले थे 1 करोड़ यहाँ की। क्योंकि जो हमने ऑल ओवर इंडिया सर्वे किया है, तो जो पॉपुलेशन का 5% लगभग इस इंडस्ट्री को एंजॉय करता है ऑल ओवर इंडिया। या यदि हम यूरोप की तुलना करें तो यूरोप में जाता है वो 15%,
यदि हम लोग इंडिया की तुलना करते हैं, आप दुबई की तुलना करेंगे तो वहां जाता है 50%। मतलब पर्याप्त होमवर्क किया आपने। हाँ, बगैर तो स्टडी करे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं ना। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक की फंडिंग होती है, ठीक, तमाम प्रकार के आप ऑन सोर्स से तमाम दिक्कतों से रह के आप कोई बड़ी चीज बनाने के लिए तो बहुत पेन लेना पड़ता है। लगभग कितना एरिया है उसका जहाँ पे आपने बनाया ये? ये लगभग लगभग 40 एकड़ के आसपास है, 42 या 43 एकड़ के आसपास है। तो अभी इस तरह से एक बहुत अच्छा एक विशाल अपना एक एक तरह से एम्पायर जैसा बनाने की कोशिश है आपकी, और उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति को भी जोड़ना है, और विश्व के जो विभिन्न देशों की जो कल्चर है उनको भी आप साथ ला रहे हैं, तो एक विश्व का मानचित्र एक तरह से आप छोटा विश्व एक तरह से दिखा रहे हैं लोगों को। और भविष्य में जैसे इस समय गर्मियां चल रही, तो गर्मी के लिए कुछ विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं या सारी सुविधाएं ऑलरेडी पहले से रहती? नहीं, व्यवस्थाएं तो हम लोग पूरे साल रखते हैं अपनी पर्सनल, लेकिन गर्मियों में चूंकि रस काफी हो जाता है तो हम लोग प्रशासन से मदद लेते हैं। प्रशासन को चिट्ठी लिख के दे दी जाती है, प्रशासन पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का बेनिफिट होता है तो प्रशासन भी सपोर्ट करता है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब 100% प्रशासन हमारे साथ रहता है। ये बगैर प्रशासन से तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज तो नहीं चल सकती है। एक बड़ा पर्सनल, जो कि मैं गांव से जुड़ा हूँ, और शायद आप भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए होंगे, तो गांव में थोड़ा सा गरीब प्रकार के लोग रहते हैं, तो अगर उनके लिए कुछ कोई विशेष कोई छूट टाइप की रहती है क्या? देखिए, हम लोग हर साल में एक 50% ऑफर सीजन चलाते हैं, जिसपे प्रत्येक आदमी आ सके। तो वो लगभग अगस्त सितंबर में जब आउट सीजन होता है, ठीक है, वो हम लोग लेके आते हैं। क्योंकि आज की तारीख में मान लो हम लोग खाना पीना ये सब सही दे रहे हैं, तो वो 400-500 रुपए आज के आप कहीं भी खाना खाने जाइए 200-250-300 रुपए बन जाता है। तो उसकी एंट्री होती है कुल 500-600 रुपए में। अब 500 रुपए उसको खाना पीना भी मिल रहा है, तो वो गरीब तबका भी एंजॉय कर लेता है। उसमें केवल टिकट के एंट्री नहीं, केवल और भी बीच कुछ चीज? उसमें खाना पीना सब सम्मिलित होता है। हाँ, जब ऑफर चलता है, अभी जो चल रहा है वो 1000 रुपए टिकट होती है, उस पे भी खाना वाना सब फ्री रहता है। हाँ, मतलब फुल फुल नहीं, कुछ नहीं, फुल मील आपको मिलेगा वहाँ पे। मतलब हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी, एक स्वीट में कुछ होगा, बिरयानी होगी, इस मतलब एक अच्छा। नहीं, हम लोग नॉन वेज नहीं रखते हैं, हम लोग टोटल वेज ही रखते हैं। बिरयानी वेज बिरयानी। अब थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे कि आपने जो संघर्ष की शुरुआत की, और कहीं ना कहीं जो अखबार में जैसे हमने पढ़ा, जो कि मुलाकात तो पहली बार होगी, वो भी थोड़ा बताएं ताकि लोग प्रेरणा उसे ले सके आपके जीवन से। देखिए, यदि आप बचपन से कोई भी सपना देखते हैं, ठीक है, हर आदमी के अपने अपने टारगेट होते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप यदि सोचते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, तो 100% आप आईएएस बनेंगे। हमारा, चूंकि हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करते थे, तो 27 तारीख को घर का राशन खत्म हो जाता था, 3 दिन फाके पड़ते थे, ठीक है। तो हमारा शुरू से ही ये प्लान था कि हम बिजनेस करेंगे, और बिजनेस भी एक अच्छे लेवल पे करेंगे जिसपे हम स्वयं रोजगार दे सकें। तो जब हमारी एज ही 15 साल की थी, तो उस समय से हमारा ये टारगेट हो गया था कि हमको बिजनेस करना है। अब पिताजी का उतना सपोर्ट था नहीं, क्योंकि उनका उतना बिजनेस की तरफ रुझान भी नहीं था, क्योंकि हम लोग भी पढ़ने में अच्छे थे, साइंस साइड के थे, तो उनका यही उद्देश्य था कि जो पढ़ लिख के बढ़िया एक नौकरी मिल जाए अच्छी सी। नौकरी आप करते 10 साल बाद कुछ संचय हो जाता है, चाहे भले आपके पास कुछ भी, तो आप नेक्स्ट पीढ़ी को दे के जाते हैं, ठीक। ट्रांसफर, नौकरी तो ट्रांसफर होनी नहीं है, ठीक। और जो कमाया वो या तो गवर्नमेंट के लिए कमाया या बिजनेसमैन के लिए कमाया, ठीक है। आप पर्सनल, जिसकी सपोज किसी की सैलरी 20,000 है तो उसको 20,000 के हिसाब से खर्च है, किसी की सैलरी 2 लाख है तो उसके 2 लाख के हिसाब से खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी में सिमटा हुआ है। बिजनेसमैन ये नहीं होता, बिजनेसमैन का एक सिस्टम अलग होता है कि वो अपना, उसका एक टारगेट होता है काम करने का, उसके खर्चे लगभग बराबरी चलते रहते हैं, तो वो अपना पेट काटता है, अपना बिजनेस को बढ़ाता है, हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन कुल मिला के उसका टारगेट ये होता है कि हम बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस और बढ़ाएं, बिजनेस और बढ़ाएं। जो भी बिजनेसमैन भी यदि संतुष्ट हो गया, उसका भी बिजनेस खत्म हो गया, वो जीरो हो गया, ठीक है। इस वजह से बिजनेसमैन को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा उसका बिजनेस हो जाए,
चाहे वो लाखों करोड़ों का आदमी हो जाए, चाहे वो हजारों करोड़ में रहे, चाहे वो 100 करोड़ में रहे, चाहे 5 करोड़ में रहे, लेकिन उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलनी चाहिए। यदि बिजनेसमैन संतुष्ट हो गया मतलब व्यापार खत्म हो गया। ये जो शुरुआत संघर्ष की थी, कहाँ से कब से कितना लगता है? अब देखिए ये 89 में हम विजयनगर फुटपाथ पे बैठ के कपड़ा बेच रहे थे। अब हाँ, तब पापा ने, हमारे पिताजी ने 1000 रुपए दिए थे, लेकिन उसमें 5% वो ब्याज लेते थे। हाँ, ठीक है ना। और बस वहीं से धीरे 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 शुरुआत हो गई। फिर हम लोगों ने बेकरी की, फिर बेकरी करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जो है डेयरी की। इसका थोड़े समय हमने पान मसाला भी किया, मतलब 94 से लेके 98 तक एक किया। फिर इसके बाद 2008 से लेके 2012 तक एक किया। 4 साल उधर किया, 4 साल उधर किया लगभग। हाँ, पान मसाला भी किया। फिर इसके बाद हम लोग ने वेजिटेबल भी किया। वेजिटेबल हम लोग उस समय फ्रांस से सीड मंगाते थे। हाँ, तो ग्रीन हाउस बना के जितना आधुनिक हो सकता था उतना किया। जब भी आप कोई भी चीज नहीं लाएंगे हमेशा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ये जगह कुछ हमारी जमीन खरीदी हुई है, मतलब 94 में कुछ उसमें 40,000 रुपए बीघा जमीन थी। 80,000 रुपए एकड़ जमीन थी। आज की तारीख में तो जो है जमीन ही खरीदना सबसे बड़ा काम हो गया। आप इंडस्ट्री तो बाद में लगाएंगे, पहले जब जमीन तो खरीदोगे, ठीक है, वही सबसे। उस समय तो कोई उद्देश्य नहीं रहा होगा ऐसा कि ऐसा करेंगे। उस समय नहीं उद्देश्य था ये। हाँ, वो तो केवल उस समय उद्देश्य ये था कि यदि मान लो सपोज बिजनेस में हम फेल होते हैं तो गल्ला होता रहेगा, मतलब गेहूं आटा दाल चावल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उस समय सबसे पहले तो जमीन हमने 1.5 एकड़ खरीदी थी, 3 बीघा, फिर 1 बीघा, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 यहाँ 1-1 बीघा करते हुए धीरे धीरे होती चली गई। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगता है कि आपसे बातचीत करते रहें, आपके बारे में और जानते रहें। फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर पुनः बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।